हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं। चलिए आज फिर हम एक नए वीडियो के साथ आपके बीच में उपस्थित। लक्ष्य हमारा वही सत्र 2021 प्रश्न पत्र विषय हिंदी। हम कैसे प्रश्न पत्र को हल करेंगे, उसमें कितने नंबर के क्या प्रश्न रहेंगे, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसका हमने एक भाग आपके बीच में रखा था आदिकाल, आज उसका दूसरा भाग भक्तिकाल, जिससे क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। उससे प्रश्न पत्र में रहता है कि भक्तिकाल की समय सीमा क्या है। दूसरा प्रश्न यह हो सकता है कि भक्तिकाल के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं। कभी कभी यह भी पूछ लेता है कि भक्तिकाल की क्या विशेषताएं हैं। भक्तिकाल के कवि, उनकी प्रमुख रचनाएं, भक्तिकाल का समय और भक्तिकाल की विशेषताएं। आज हम इसी पर विस्तार से चर्चा करते हैं। देखते हैं कि भक्तिकाल है क्या। भक्तिकाल विक्रमी संवत 1375 से लेकर के 1700 तक के जो बीच का समय रहा, वो हमारा भक्तिकाल रहा। भक्तिकाल आदिकाल के तुरंत बाद का समय रहा। भक्तिकाल को दो भागों में बांटा गया, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। दो प्रकार की धाराएं इस काल में बहीं। जो निर्गुण काव्य धारा थी, उसमें दो प्रकार के कवि हुए। एक तो प्रेम मार्गी कवि हुए और दूसरे ज्ञान मार्गी कवि हुए। प्रेम मार्गी वे कवि थे जो प्रेम के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करना चाहते थे। दूसरे जो ज्ञान मार्गी कवि हुए थे हमारे, वे ज्ञान के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करना चाहते थे। अब ज्ञान मार्गी कवि कौन है और प्रेम मार्गी कवि कौन है? प्रेम मार्गी कवियों की हम श्रृंखला में देखते हैं तो मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने अवधी भाषा में अपना पद्मावत लिखा। पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम इनकी प्रसिद्ध रचनाएं मानी जाती हैं। मुल्ला दाऊद, जो प्रेम आख्यान काव्य के अंतर्गत पहली रचना मानी जाती है, और ये जो मुल्ला दाऊद हैं, इन्होंने चंदायन नाम की पहली रचना लिखी थी। किस नाम की लिखी थी? चंदायन नाम की लिखी थी, जो अवधी भाषा की रचना है और प्रसिद्ध है। अधिकांश प्रेम मार्गी जो कवि हुए थे, उन्होंने अवधी भाषा का प्रयोग किया था। कुतुबुन की जो रचना थी वो मृगावती थी। मृगावती प्रेमाख्यानक उनकी रचना है। मंझन ने मधुमालती जो रचना की। कभी कभी ये जो दो कवि आप देख रहे हैं, ये प्रसिद्ध कवि हैं और इनकी रचनाएं पूछ लेता है। मधुमालती के रचनाकार कौन है और मृगावती के रचनाकार कौन है, इस प्रकार से पूछ लेता है। तो आसानी से हम बता सकते हैं अगर इसका अध्ययन कर लेंगे। असायत, ये प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं, जिनकी रचना हंसावली, ये भी प्रसिद्ध रचना है। और दामोदर लखन सेन पद्मावती नाम से इन्होंने एक रचना की थी, वह भी प्रेमाख्यान के अंतर्गत आती है। तो ऐसे हमारे कवि ये प्रेम मार्गी कहलाए। दूसरे ज्ञान मार्गी कवि। ज्ञान मार्गी कवियों में अगर सबसे पहले किसी का नाम आता है तो वह है कबीरदास। सब जानते हैं कि कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे, ये संत कवि थे। घूमा करते जगह जगह, अनेक स्थानों पर घूमने के कारण इनकी भाषा भी सदुक्कड़ी हो गई थी। काशी में इनका जन्म हुआ था। जायसी का जन्म जायस में हुआ था। कभी कभी यह भी पूछ लेता है कि मलिक मोहम्मद का नाम जायसी क्यों रखा गया। तो इनका जन्म स्थान जायस है और उस गांव के आधार पर ही इनका नाम जायसी हो गया था। ये इनकी विशेषता है। चलिए कबीरदास को देख लेते हैं कि कबीरदास का जन्म काशी में हुआ था। विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए थे। विस्तार में जीवन परिचय में हम आपको रखेंगे। पढ़े लिखे नहीं थे। धर्मदास इनके गुरु शिष्य थे, उन्होंने लेखन कार्य किया। इनकी एकमात्र रचना मानी जाती है वह है बीजक। बीजक को 3 भागों में
रखा गया है साखी, सवद और रमेनी। साखी दोहा छंद में लिखी हुई रचना है जो कक्षा 11 में हम उसे विस्तार से पढ़ते हैं। रैदास छोट मोट इनकी रचनाएं मिलती हैं हमको देखने में, और इनका जन्म भी काशी में ही हुआ था। रैदास भी संत कवियों में प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। सुंदरदास, इनकी प्रसिद्ध रचना सुंदर विलास है। सुंदरदास की जो विशेषता की बात करें तो जैसा इनका नाम है सुंदरदास, और ये नाम के अनुरूप सुंदर भी थे, लेकिन सुंदर होने के साथ साथ इन्होंने शादी नहीं की। ये इनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। श्रृंगार रस के तो ये घोर विरोधी माने जाते हैं। इन्होंने श्रृंगार रस का हमेशा विरोध किया है। नानक, जपजी, असादीवार, सोहिला, ये गुरु नानक की प्रमुख रचनाएं हैं। और ये दादू ऐसे कवि हुए हैं जिनका जन्म गुजरात में हुआ है और राजस्थान में, दोनों में इन्होंने रहने का कार्य किया। जन्म गुजरात में हुआ तो रहे राजस्थान में। दो प्रदेशों का इन्होंने प्रयोग किया। दादू की जो हाड़े वाणी प्रसिद्ध रचना मानी जाती है, ये ज्ञान मार्गी कवि हैं और ये प्रेम मार्गी कवि हैं। आइए अब देखते हैं कि इसकी जो निर्गुण काव्य धारा के बाद सगुण काव्य धारा निकल करके आई, और सगुण काव्य धारा भी दो भागों में बट गई। कुछ कृष्ण भक्त कवि हुए और कुछ राम भक्त कवि हुए। कृष्ण भक्त कवियों में हम देखेंगे तो सूरदास, नंददास, मीराबाई और रसखान, ये भक्ति काल के वे श्रेष्ठ कवि हैं जिन्होंने कृष्ण को अपने साहित्य का आधार बनाया। सूरदास की जो प्रमुख रचनाएं हैं वे मात्र 3 रचनाएं हैं। 3 रचनाएं कौन कौन सी हैं? सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। हमें देखने को मिलता है कि सूरदास ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। इन्होंने भ्रमर गीत परंपरा में अपना सर्वश्रेष्ठ भ्रमर गीत दिया है। 1.25 लाख पद बताए जाते हैं इनके सूरसागर में, लेकिन उनमें से 10,000 पद हमको प्राप्त हो चुके हैं। ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इनके आराध्य जो प्रभु श्री कृष्ण थे, इनकी जो भक्ति थी सखा भाव की भक्ति थी, सख्य भाव की भक्ति मानी जाती है। इन्होंने कृष्ण को अपना सखा माना है, इनकी विशेषता रही है ये। नंददास, सूरदास के बाद अगर किसी का स्थान आता है तो वह है नंददास का। रास पंचाध्यायी नंददास की प्रमुख रचना मानी जाती है। श्रृंगार मंजरी, ध्यान मंजरी, ये जितनी भी रचनाएं हैं नंददास की मानी जाती हैं। मीराबाई की सत्यभामानुरूषणम और गीत गोविंद राग, मीराबाई की पदावली, ये इनकी प्रसिद्ध रचना मानी जाती हैं। भक्ति काल की बात करें या हम किसी और काल की बात करें तो मीराबाई एक ऐसी कवित्री हैं जो सबसे पहले कवित्री मानी जाती हैं। अगर कवित्री का नाम सबसे पहले रखा जाता है तो वह है मीराबाई का। मीराबाई के आराध्य जो प्रभु थे वे थे श्री कृष्ण। रसखान मुस्लिम, एकमात्र मुस्लिम कवि, और रसखान ने भी श्री कृष्ण का गुणगान किया है। इनके गुरु विट्ठलनाथ थे, बल्लवाचार्य के पुत्र हैं विट्ठलनाथ, और विट्ठलनाथ के ये शिष्य थे। उनसे ही दीक्षा लेकर के इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की आराधना की, और ये आज भी हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हुए हैं। अब बात करते हैं आगे राम भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा में राघवानंद के शिष्य थे रामानंद, और रामानंद के सानिध्य में अनेक शिष्य हुए। अर्थात अगर देखा जाए तो रामानंद के कुल 12 शिष्य हुए हैं, और 12 शिष्यों में एक नरहर दास थे। नरहर दास के एक शिष्य हुए थे तुलसीदास। रामानंद
ने राम परंपरा को आगे बढ़ाया और इनकी जो प्रसिद्ध रचना मानी जाती है वह है रामार्चन पद्धति। रामार्चन पद्धति एक प्रसिद्ध रचना है। अब बात करते हैं तुलसीदास की। भक्ति काल में अगर कोई प्रसिद्ध कवि हुए हैं तो वे हैं तुलसीदास। दो भाषाओं का इनको ज्ञान था, एक तो अवधी भाषा का और दूसरा व्रज भाषा का। इनके जन्म के समय में अनेक मतभेद हैं, लेकिन विस्तार से हम चर्चा नहीं कर पाएंगे। जीवन परिचय में इसको विस्तार से रखेंगे। इनकी कुल 12 रचनाएं हैं, जिनमें से 5 ब्रजभाषा की हैं और 7 अवधी भाषा की रचना है। रामचरितमानस इनका प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है। महाकाव्य है रामचरितमानस, जो हम सभी उसको बड़े घरों में आदर और सम्मान के साथ पढ़ते हैं। बात करते हैं नावादास की, तो अष्टयाम नावादास की प्रसिद्ध रचना है और अष्टयाम में भगवान राम की दिनचर्या का वर्णन किया गया है। अब बात कर लेते हैं इसकी विशेषताओं की कि भक्ति काल की विशेषताएं क्या हैं। चलिए देखते हैं। भक्ति काल को 16वीं और 17वीं शताब्दी का जो समय था, हिंदी भाषा का स्वर्ण युग माना जाता है। भक्ति काल के इसके अनेक नाम यहाँ दिए हुए हैं। इसको पूर्व मध्यकाल कहा गया, इसको संत काव्य कहा गया और इसको स्वर्ण काल भी कहा गया है। भक्ति काल की विशेषता में देखें तो समाज सुधार की भावना इसमें प्रबल थी। समाज सुधार की भावना सभी कवियों में प्रधानता ले रही थी। दूसरी विशेषता की बात करें तो बाह्य आडंबरों का विरोध किया जा रहा था। कबीरदास ने बाह्य आडंबरों का तीव्रता से विरोध किया है। तीसरी विशेषता की बात करें तो ईश्वर में गहन आस्था थी। सभी कवि ईश्वर को श्रेष्ठ मानते थे, ईश्वर को प्राप्त करना ही उनका उद्देश्य था। और चौथी अगर विशेषता की बात करें तो गुरु को विशेष महत्व दिया। इन सभी कवियों का ये मानना था कि गुरु के बिना हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। गुरु से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान से हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है। निर्गुण काव्यधारा में एक बार फिर से देख लेते हैं कि निर्गुण काव्यधारा में मुल्ला दाऊद और जायसी प्रमुख स्थान रखते हैं। तो ज्ञान मार्गी में कबीरदास श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण भक्ति काव्यधारा में सूरदास का प्रथम स्थान रहता है। तो राम भक्ति में तुलसीदास श्रेष्ठ कवि माने गए हैं। अब चलते चलते आपके बीच में 5 प्रश्न छोड़ता हूं मैं, जिनके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। अभी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। प्रश्न यह है पहला, ब्रजभाषा की तुलसीदास द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना का नाम बताइए। दूसरा प्रश्न, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? प्रश्न एक बार फिर सुनिए। पहला प्रश्न, तुलसीदास द्वारा रचित ब्रजभाषा की प्रसिद्ध रचना का नाम बताइए। दूसरा प्रश्न, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? तीसरा प्रश्न, भक्ति काल को और कितने नामों से जाना जाता है? चौथा प्रश्न, 16 और 17वीं शताब्दी के मध्य के समय को किस नाम से जाना जाता है? और अंतिम प्रश्न यह कि संत काव्य भक्ति काल के अंतर्गत किसने नाम दिया? आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगला वीडियो हमारा पुनः रीतिकाल को लेकर के हम आपके बीच में रखेंगे। अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।